दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में, जिन कंपनियों का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और कंपनियां भी 50% तक के डिस्काउंट के ऊपर मिल रही हैं। तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई है, इन स्टॉक्स के अंदर आपको बम्पर उछाल देखने को मिला है, यानी कि शानदार रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बढ़िया मौका है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर मार्केट के बारे में बात की जाए तो आज भी मार्केट आपको ग्रीन में ही क्लोज होती हुई देखने को मिला है, यानी कि हर तरफ आपको ग्रीन ही ग्रीन देखने को मिला है। वैसे निफ्टी को देखा जाए तो 73% पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। वहीं पर बैंक निफ्टी में 388 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स भी 147% ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। लेकिन ये स्टॉक्स के अंदर इसे भी कहीं अच्छी रैली देखने को मिली है, खासकर जो डिफेंस स्टॉक हैं उनमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही डिफेंस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफेंस सेक्टर का सबसे पहला स्टॉक है गार्डन रिच शिप बिल्डर। आज के दिन इसमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। तो इसका प्राइस आज 1641 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और स्टॉक के अंदर 20% का जंप देखने को मिला है, यानी कि बम्पर उछाल देखने को मिला है। इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी ने 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि बम्पर रिटर्न बना कर दिया है। और ये रिटर्न आपको तब देखने को मिल रहा है जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 36% यानी कि 40% के अराउंड ये कंपनी अभी आपको करेक्शन में देखने को मिल रही है, यानी कि ये कंपनी भी अभी बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। अब ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली कंपनी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए काम करती है, यानी कि उनके लिए वॉरशिप बनाने का कंपनी काम करती है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, यानी कि ये भी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। स्टॉक का पी मल्टीपल 39.69 का है और इंडस्ट्री पी 39.02 का है। तो ये भी अपने इंडस्ट्री पी के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है और कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 का है। इसका आरओई 20.89 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है और ईपीएस 34.48 का है, तो ईपीएस भी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की भी बात की जाए तो साल दर साल कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 193 करोड़ है वो 24 के अंदर बढ़ के 357 करोड़ हो चुका है। वहीं कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर 74.50% का स्टेक है, रिटेलर्स का 19.93%, एफआईआईस का 3.70%, म्यूचुअल फंड्स का 1.63% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 0.24% का स्टेक है। तो ये जो कंपनी है ये अभी आपको बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, यानी कि 35 से 40% डिस्काउंट के ऊपर कंपनी अवेलेबल है। और जैसे ही मार्केट में आज तेजी देखने को मिली है, स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। तो अमेरिका और इंडिया के बीच जो डिफेंस से रिलेटेड डील की जा रही है, तो इसी के कारण आज जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं इनमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। तो स्टॉक अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलता है तो बाई करके होल्ड किया जा सकता है। तो कभी भी आपको इसके प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स और उनके फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरा स्टॉक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का। इसका प्राइस 2628 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज इसमें 10% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये भी एक शिपिंग कंपनी है जो कि वेसल्स, वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो और पैसेंजर शिप्स भी बनाने का काम करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये भी डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। अब इस स्टॉक के 5 ईयर्स के अगर चार्ट को देखें तो 5 सालों में कंपनी ने बम्पर रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि 3000% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया है। वैसे स्टॉक देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर नहीं मिल रहा है, यानी कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 7 से 8% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि जिस तरह से इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है तो जल्दी ही यहाँ पर ऑल टाइम ब्रेकआउट आपको होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक में आगे आपको बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और वैसे इस स्टॉक को भी देखें तो इस स्टॉक को मार्केट में लिस्ट हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं। कंपनी 2020 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, तो अक्टूबर में कंपनी के 5 साल होने वाले हैं और 5 सालों में देखें तो कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 95,000 करोड़ का है, यानी कि ये बड़ी कंपनी है। वहीं अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 34.85 का पी मल्टीपल है
और इंडस्ट्री पी 36.79 का है। तो ये भी इंडस्ट्री पी से सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है और कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है, यानी कि 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसका आरओई 35.28 का है और ईपीएस 68.20 का है, यानी कि शानदार ईपीएस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात की जाए तो प्रॉफिट के अंदर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 493 करोड़ है, वो अभी देखें तो 1800 करोड़ के भी फिगर को पार कर चुका है। वहीं कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 84.83% का स्टेक है, रिटेलर्स का 12.16%, एफआईआईज का 1.55%, म्यूचुअल फंड्स का 1.23% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 0.23% का स्टेक है। अब ये जो स्टेक है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट का स्टेक है, ये भी गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो ये जो स्टॉक है वैसे तो ये ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है तो जल्द ही यहाँ पर आपको ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड का। इसका जो प्राइस है वो आज 1459 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें 8 से 9% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी शानदार उछाल है। इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो कंपनी करीब 1000% का रिटर्न देती हुई देखने को मिली है, यानी कि 983% का रिटर्न है। और ये रिटर्न आपको तब देखने को मिल रहा है जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 50% के करीब गिरावट के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल रहा है। तो पिछले 5 सालों में ये जो कंपनियां हैं इन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न बना कर दिया है। तो जैसे ही मार्केट में तेजी आई इन स्टॉक्स में भी काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है और आगे भी ये स्टॉक आपको मल्टी बगर रिटर्न बना कर दे सकते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में भी बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये वेसल्स बनाने का काम करती है, साथ ही कंपनी शिप्स भी बनाती है और कंपनी शिप्स का एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है, पी मल्टीपल 44.14 का है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 36.79 का है। तो ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो आपको कभी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को देखा जाए तो ऑलरेडी अपने हाई से 50% करेक्शन में मिल रही है। वैसे इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 0.10 का है, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा कर्ज नहीं है। आरओई 16.42 का है, तो आरओई अच्छा है और ईपीएस भी 30.37 का है, तो ईपीएस भी बढ़िया है। इसके रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला है, लेकिन 23 के मुकाबले 24 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो 23 के मुकाबले 24 के अंदर प्रॉफिट में शानदार जंप है और कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ा है। तो इसका भी फाइनेंशियल देखा जाए तो ठीक ठाक है। वैसे फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिला है, लेकिन 23 के मुकाबले 24 के अंदर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही बढ़ा है। अब इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का 67.92% का स्टेक है, रिटेलर का 22.54%, म्यूचुअल फंड्स का 2.67%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 2.96% और एफआईआईज का 2.91% का स्टेक है। तो ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से 50% करेक्शन के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी आपका शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं होना चाहिए, आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 सालों का व्यू होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है भारत डायनेमिक लिमिटेड। इसका प्राइस आज 1199 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और स्टॉक में 6% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अब ये कंपनी मिसाइल और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। अब इस कंपनी के भी अगर 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1200% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, जबकि अभी भी कंपनी देखा जाए तो 30% से ज़्यादा करेक्शन के ऊपर मिल रही है, यानी कि यहाँ पर भी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कंपनी मिल रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है, स्टॉक का पी मल्टीपल 73.01 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 39.02 का है। तो वैसे तो ये आपको इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं जो कि हमेशा पी वाइज आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। तो वैसे तो कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रही है, लेकिन पी वाइज देखें तो कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है। वैसे ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से डेट फ्री है। स्टॉक का आरओई 14.83 का है, तो आरओई अच्छा है। ईपीएस 15.43 का है, तो ये भी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो सबसे पहले अगर इसके रेवेन्यू को देखें
तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 3100 करोड़ का था, वो अभी भी देखें तो 2700 करोड़ रुपए के ही अराउंड है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो जंप देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी भी पहले से डाउन ही है। वैसे कंपनी के प्रॉफिट की भी बात की जाए तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 350 करोड़ के अराउंड है, वो 24 के अंदर 600 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है, लेकिन इसके प्रॉफिट को भी देखें तो इसके प्रॉफिट भी आपको वोलेटाइल देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिला है। और अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अब ये भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर 74.93% का स्टेक है, रिटेलर्स का 13.28% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स का 4.74%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 3.97% और एफआईआईज का 3.09% का स्टेक है। तो अगर इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, गवर्नमेंट की कंपनी है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% करेक्शन के ऊपर मिल रहा है। तो आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको इन चारों में से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।